बुक इंडिया इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप 2v1 का प्रयोग जीरो लेवल से समझेंगे। 2v1 का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसको प्रयोग करने से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल लचीला होता है। बोलने में, लिखने में काफी मजा आता है। तो इस 2v1 का प्रयोग आप बेसिक रूट से समझें। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आप देख रहे हैं 2v1 दैट इज टू स्टडी, यानी ये टू यहाँ और v1 के रूप में हमने स्टडी लिया, टू स्टडी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल टू प्ले, टू राइट, टू रीड, सो एंड सो ऑन। और इस तरह के हम ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हिंदी के विचार से 2v1 का क्या अर्थ होता है। हिंदी के विचार से 2v1 का अर्थ हमारे रीडर्स समझने की जरूरत है और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया टू स्टडी, ये स्टडी v1 है और यहाँ पर ये टू है, 2v1। अब इसका हिंदी माने अगर हम करें टू स्टडी का, तो देखिए अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के वास्ते, अध्ययन करने की खातिर, अध्ययन करने हेतु, इन 5 अर्थों में आप 2v1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने जान लिया कि 2v1 का हिंदी रूपांतर हम कैसे करें। आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। स्पोकन में फ्लुएंटली बोलने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। जब तक इसका इस्तेमाल आप सही से नहीं कर लेते हैं तो सही लिखना, फ्लुएंटली बोलना हमारे प्यारे रीडर्स दिक्कतें होगी आपको। तो आइए आज हम बेसिक रूट से इसका इस्तेमाल समझते हैं। सबसे पहला रूट क्या हो गया, 2v1। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, टू स्टडी। अब इसका हिंदी माने हमने समझ लिया, टू स्टडी अध्ययन करने, अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के वास्ते, अध्ययन करने की खातिर, अध्ययन करने हेतु, इन 5 अर्थों में 2v1 का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आइए कि इसको हम सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें, कैसे फ्लुएंटली बोलें, सही कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पर गौर से जरा समझिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का ढांचा कैसा होगा, ए नंबर पर जरा सा आप गौर करिएगा। तो टेंस फॉर्म प्लस 2v1,
टेंस फॉर्म प्लस टू बी वन। टेंस का कोई भी फॉर्म हम ले लेंगे, जैसे हमने लिया यहाँ पर, आप जरा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने समझ लिया है कि V1 और V5 का प्रयोग होता है, अब यहां देखिए तो, अब यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1, आई गो टू स्टडी। मैं अध्ययन करने जाता हूँ। यहाँ देखिए ये आया करने। अगर हम इसका हिंदी रूपांतर इस तरह करें, मैं अध्ययन करने के लिए जाता हूँ, चलेगा। मैं अध्ययन करने के वास्ते जाता हूँ, चलेगा। मैं अध्ययन करने की खातिर जाता हूँ, चलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये टू स्टडी का जो अर्थ देखें इन सारी शक्लों में, और यहाँ पर आपने ये समझा कि 2V1 का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वह टेंस फॉर्म प्लस 2V1। अब यहाँ देखिए आई गो, मैं जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें क्या जोड़ा गया है 2V1। अर्थात यहाँ पर देखिए तो इन डिटेल में आप समझें, आई गो टू स्टडी, ये हो गया आपका 2V1, और ये हो गया V1, और ये हो गया सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या जोड़ा गया है, ये 2V1 जोड़ा गया है। यहाँ देखिए तो ये 2V1 जोड़ा गया है, किसमें, आई गो में। और आई गो क्या है, आई सब्जेक्ट है और गो V1 है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो एक चीज आपने समझ लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 2V1 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपका ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताता है, टेंस फॉर्म क्या माने ये हुआ कि टेंस का कोई भी फॉर्म है, चाहे वह सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, अथवा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। किसी भी टेंस के फॉर्म में आप 2V1 का प्रयोग कर सेंटेंस को लचीला कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल जरा सा देखें, ही इज गोइंग टू स्टडी। तो ही इज गोइंग टू स्टडी, ये आपका टेंस के दृष्टिकोण से, आइए प्यारे रीडर्स हम इसको जज करते हैं। ये हो गया ही इज गोइंग टू स्टडी, ही इज गोइंग टू स्टडी, वह अध्ययन करने जा रहा है। तो ये आपका 2V1 हो गया।
और ये आपका V4 हो गया, और ये आपका ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप टेंस में जान चुके हैं कि इज के साथ अगर V4 का प्रयोग करते हैं तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या जोड़ा गया है, टू बी वन। तीसरे एग्जाम्पल में आप आइए, वी हैव गॉन टू स्टडी, हम लोग अध्ययन करने जा चुके हैं। तो हम लोग अध्ययन करने जा चुके हैं, ये जा चुके हैं, यहाँ पर टेंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हैव के साथ V3 का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टू बी वन यहाँ जोड़ा गया है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 से 3 तक की बात करें तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें टू बी वन का प्रयोग। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके साथ टू बी वन का प्रयोग। और ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके साथ टू बी वन का प्रयोग। और इसका जो हिंदी रूपांतर हुआ इस तरीके से, मैं अध्ययन करने जाता हूँ, वह अध्ययन करने जा रहा है, हम लोग अध्ययन करने गए हैं। तो ये टेंस के हिसाब से इसका माने होगा, और उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 में जरा सा गौर करें। 4 पर, जॉन वेंट टू स्टडी, जॉन पढ़ने गया। तो ये जो V2 हुआ, जॉन वेंट टू स्टडी, जॉन वेंट टू स्टडी। यहाँ पर प्यारे रीडर्स, प्यारे व्यूअर्स, आप जरा सा गौर से देखें, ये वेंट है V2, और V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जॉन वेंट टू स्टडी, जॉन अध्ययन करने गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और इस सिंपल पास्ट टेंस में क्या जोड़ा गया है, टू स्टडी, टू बी वन। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। लूसी हैड गॉन टू स्टडी, लूसी अध्ययन करने गई थी। हैड के साथ V3 का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसमें टू बी वन का प्रयोग किया गया है। आपने यहाँ देखा प्रेजेंट टेंस के साथ, आपने यहाँ उसी चीज को देखा पास्ट टेंस के साथ। और एग्जाम्पल नंबर 6 में आप देखिए, आई शल गो टू स्टडी, मैं अध्ययन करने जाऊंगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, और इसमें क्या जोड़ा गया है, टू स्टडी, टू बी वन। और 8वें एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, शी विल बी गोइंग टू स्टडी, यहाँ ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, और उसके साथ टू बी वन का प्रयोग किया गया है। और इसका हिंदी रूपांतर हो गया, वह अध्ययन करने जा रही होगी। तो आपने टू बी वन का प्रयोग देखा टेंस के साथ। और अब हम कुछ एग्जाम्पल मॉडल ऑक्सिलियरीज के साथ आपको दिखाना चाहते हैं कि टू बी वन का प्रयोग टेंस में किस तरीके से हुआ, और उसका हिंदी रूपांतर किस तरीके से आप
कर सकते हैं। तो आप इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं और उन लड़कों के नाम, उन विद्यार्थियों के नाम मेरा एक संदेश है। नन फिनाइट का सही प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जबकि टेंस का आपका बेसिक सेंटेंस सही हो, मोडल ऑक्सिलियरीज के साथ उसका बेसिक स्ट्रक्चर सही हो। उसको सही करने के बाद आप 2V1 का सही प्रयोग आप कर सकते हैं स्पोकन फॉर्म में और रिटन फॉर्म में। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी के साथ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। एक अच्छे समझदार विद्यार्थी के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप सही ढंग से सुनेंगे नहीं तब तक आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। You should be a good listener to understand any topic। तो यहाँ पर आप जरा सा आइए मेरे प्यारे रीडर्स। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आई कैन गो। ये कैन मॉडल ऑक्सिलियरी है और मॉडल ऑक्सिलियरी वाले टेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमको क्या करना है, 2V1 जोड़ना है। तो आई कैन गो टू स्टडी हमने जोड़ दिया यहाँ, टू स्टडी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मैं अध्ययन करने जा सकता हूँ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। He should go to study। उसे अध्ययन करने जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। She would go to study। वह अध्ययन करने जाया करती थी। वह अध्ययन करने जाती, ये भी इसका अर्थ होगा। इसका हम विशेष अध्ययन इसके बाद वाले वीडियो में करते हैं ताकि लेसन आपका लंबा ना हो जाए। आज यहीं तक। कल के वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरीज के साथ 2V1 का हम विशेष प्रयोग करेंगे। आज एक बार पुनः आप समझ लें, 2V1 का प्रयोग
टेंस के किसी भी फॉर्म के साथ, और इससे आगे हम 2 नंबर पर आते हैं। बी में आप ले लें मोडाल फॉर्म मोडाल या मॉडलिक फॉर्म यानी मोडाल वाला जो टेंस होता है उसको हमने मॉडलिक फॉर्म लिया। अब प्लस आप यहाँ क्या कर दें, 2v1। अब यहाँ देखिए तो एग्जाम्पल में ये मॉडलिक फॉर्म ऑफ टेंस है, यानी मोडाल का ये टेंस है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। टू स्टडी, अध्ययन करने, मैं अध्ययन करने जा सकता हूँ। तो कल के वीडियो में हमारा मोडाल के साथ 2v1 का प्रयोग होगा। और आज आपने क्या सीखा, 2v1 का प्रयोग टेंस के फॉर्म के साथ। तो निष्कर्ष के रूप में आपको क्या मिला, निष्कर्ष के रूप में आपको ये मिला कि टेंस के किसी भी फॉर्म में अगर हम 2v1 का प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस क्या मिलता है, हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है और इसका अर्थ बहुत ही लचीला होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।